हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं एंटा एसिड से रिलेटेड, राइट। तो अब देखिए, एंटा एसिड्स जो होते हैं वो आपको पता है क्या होते हैं, एसिडिटी को हमारी बॉडी में कम करने के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड लाइन वाइज लाइन अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो आज देखिए कौन कौन से क्वेश्चन मैं करवाती हूँ। ये समवॉट कॉलोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो फर्स्ट मैं करवा रही हूँ, लेकिन एंटा एसिड में भी होता है क्योंकि एचसीएल की डेफिशिएंसी से ये हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन B12। आपको क्या याद रखना है बस, पर्नीशियस एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। कौन सा बैक्टीरिया? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, राइट। ये क्या करता है, हमारे स्टमक की जो लाइनिंग्स होती हैं उन पर इन्फ्लामेशंस कर देता है, राइट। स्टमक की जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग्स होती हैं चारों तरफ, उस पर क्या करता है, इन्फ्लामेशन कर देता है। ये एक एंजाइम रिलीज करता है। कौन? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको क्या बोला जाता है, यूरिएज। और ये यूरिएज एंजाइम का काम क्या होता है, ये जो हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। अब आप बोलेंगे इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वह क्या करता है, स्टमक की लाइनिंग पे इन्फ्लामेशन करता है। सेकेंड क्वेश्चन, इससे कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, तो यूरिएज। थर्ड क्वेश्चन, यूरिएज क्या काम करता है, तो हमारे जो स्टमक का एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के काम में आता है, राइट। कंप्लीट। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। वो हमारा क्या है, एंटासिड है, राइट। तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये इसको किसने सिनोनिम क्या है इसका, बेकिंग सोडा। इसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका इसमें बनेगा वो बनेगा कि ये जो होता है सिस्टेमिक एंटासिड है। यही क्वेश्चन बनता है कि हमारा सिस्टेमिक एंटासिड कौन सा एंटासिड सिस्टेमिक एंटासिड है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एक सिस्टेमिक एंटासिड है। सिस्टेमिक एंटासिड का मतलब जब बॉडी में इसको लिया जाता है तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि बाकी के जो एंटासिड रहते हैं तो हमारे स्टमक में पहुंच गए, एचसीएल को वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया, एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो अपना सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन अपने को याद रखना है कि ये सिस्टेमिक एंटा एसिड है। एंटा एसिड तो समझते हैं, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये एब्जॉर्बेबल होता है। कैसा होता है, एब्जॉर्बेबल होता है, राइट। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो होता है, ये भी एंटासिड्स है, मैं आपको एंटासिड्स ही पढ़ा रही हूँ लाइन वाइज लाइन। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो होता है उसका कंपोजिशन पूछा जाता है। तो कंपोजिशन क्या होता है, इसमें होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। फिर इसके यूजेस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट यूज जो इंपॉर्टेंट यूज है, तो एल्यूमिनियम याद रखिएगा कॉन्स्टिपेटिव होता है। कॉन्स्टिपेटिव होता है मतलब क्या हुआ, ये कॉन्स्टिपेशन करता है। अब कॉन्स्टिपेशन करता है तो किस में यूज होगा, डायरिया में यूज होगा, राइट। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड काम, ये फॉस्फेट का एक्सक्रीशन करता है। फॉस्फेट ग्रुप का, जो हमारे बॉडी में फॉस्फेट ग्रुप है उसका क्या करेगा, ये एक्सक्रीशन करेगा। अब एक्सक्रीशन करेगा यदि फॉस्फेट ग्रुप का, तो हमारे प्लाज्मा में, ब्लड में यदि फॉस्फेट की एक्सेस होगी तो उसको एक्सक्रीट करेगा, सीधी सी बात है। उसमें कंसंट्रेशन मेंटेन करेगा फॉस्फेट की। या फिर कभी कभी स्टोन, किडनी स्टोन हो जाते हैं ना, कैल्शियम फॉस्फेट, तो उस डिजीज में भी ये हेल्प करता है, राइट। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन से 4 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, अभी आप पहले समझिए। नेक्स्ट और लास्ट है, ये वैक्सीन्स में यूज होता है। वैक्सीन्स की पोटेंसी यानी उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने में और साइड इफेक्ट कम करने में। तो आप देखते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल से कौन कौन से क्वेश्चन बने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इसके यूजेस में से बनता है। फर्स्ट यूज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, जितने भी एल्यूमिनियम के कंपाउंड होते हैं वो कॉन्स्टिपेटिव होते हैं, इसलिए डायरिया में यूज होते हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन अपना बना, फॉस्फेट का क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो ब्लड में फॉस्फेट की कंसंट्रेशन मैनेज करेंगे, और जो अपना किडनी स्टोन है ना, फॉस्फेट स्टोन जो हो जाता है उसमें भी मैनेज, उसको भी ठीक करेंगे। लास्ट बस याद रखिएगा, वैक्सीन्स का डायरेक्ट कनेक्शन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल से।
वैक्सीन्स की पोटेंसी बढ़ाने के काम में आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। लास्ट जो अपन पढ़ते हैं एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड याद रखिएगा, ये यूनिवर्सल एंटीडोट का एक इंग्रेडिएंट है, राइट। यानी यूनिवर्सल एंटीडोट में 2-3 चीज़ें और मिलके यूनिवर्सल एंटीडोट बनता है, लेकिन इसमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है। यूनिवर्सल एंटीडोट में आपको जब एंटीडोट्स पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी, राइट। तो देखिएगा, यूनिवर्सल एंटीडोट में मैग्नीशियम ऑक्साइड एक इंग्रेडिएंट है ना, एक इंग्रेडिएंट है किसका, यूनिवर्सल एंटीडोट का। अब दो, एक तो लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा हैवी मैग्नीशियम ऑक्साइड। लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड मिक्सचर्स में यूज होता है, हैवी मैग्नीशियम ऑक्साइड टैबलेट्स में यूज होता है, टैबलेट फॉर्मुलेशन में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पे कौन से 2 क्वेश्चन बन गए, फर्स्ट यूनिवर्सल एंटीडोट का एक इंग्रेडिएंट है, सेकेंड लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है अपना वो यूज होता है मिक्सचर्स में, हैवी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यूज होता है वो अपना यूज होता है किसमें, टैबलेट में। तो देखिए आपके लगभग 5 से 10 क्वेश्चन एंटासिड्स के कवर हुए। अभी मैं और कराऊंगी और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, तो आप देखते रहिए ये क्वेश्चंस रिलेटेड टू फार्मासिस्ट, आइदर DI, GPAT या कोई भी फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपके, सब में ये काम आएंगे, ठीक है। ये बुक्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बुक्स में से मुझे मिलते हैं, वो सब मैं आपको कराती जाती हूँ। और भी कुछ एंटासिड्स के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, मैं कराती चली जाऊँगी, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और देखते रहिए आप क्वेश्चंस और बढ़ाते रहिए अपनी नॉलेज। थैंक यू।